36 साल की एक खूबसूरत महिला मास्टर बेडरूम में अपने पति के साथ लेटी थी। दूसरे कमरे में उसकी बेटी थी। कुछ देर में शख्स महिला के मास्टर बेडरूम में दाखिल हुआ। महिला अपने पति के साथ बेड पर सो रही थी। तभी युवक महिला के अंडरवियर को छूने लगा। महिला ने बाईं ओर मुड़कर देखा तो उसका पति सो रहा था। इसके बाद उसने दाईं ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। 26 साल के अबिनराज ने सितंबर 2024 में वारदात को अंजाम दिया। महिला के पति के बगल में लेटी होने के बावजूद आरोपी ने उसे छूने की हिम्मत की। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू बुलेट। यह एक सच्ची घटना है। आइए समझते हैं कि आखिर यह पूरी क्राइम केस क्या है। शहर की गलियों में घूमता वह शख्स जिसे सब साधारण मानते थे, असल में एक दरिंदा निकला। पिछले 1 साल से वह महिला के पड़ोस में अपने 5 साथियों के साथ रह रहा था, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही थे। वह हर रोज उसे देखता, उसकी हरकतों पर नजर रखता, उसकी दिनचर्या को बारीकी से समझता। कई बार दोनों का आमना सामना भी हुआ, लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि उसके दिमाग में क्या खौल रहा है। फिर एक दिन वह मौका आया जब उसने अपनी खौफनाक योजना को अंजाम दे दिया। रात के अंधेरे में वह महिला के घर में घुसा। फिर जो हुआ वह सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। 22 सितंबर 2024 को उसने वारदात को अंजाम दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अबिनराज 22 सितंबर को तड़के लगभग 4:50 पे अपने पड़ोसी के घर में रसोई की बालकनी से दाखिल हुआ, मगर घर में काफी अंधेरा था। इसके बाद उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जला ली। इसके बाद वह घर में इधर उधर घूमता रहा। वह पागल की तरह कुछ ढूंढ रहा था। वास्तव में वह उस खूबसूरत महिला का शिकार करना चाहता था और उसके नियत में दरिंदगी भड़क उठी थी। 36 वर्षीय खूबसूरत महिला मास्टर बेडरूम में अपने पति के साथ लेटी थी। उसे कुछ पता नहीं था कि उस रात उसके साथ क्या होने वाला है। वह बेहद गहरी नींद में चैन से सो रही थी। दूसरे कमरे में उसकी बेटी भी बेहद आराम से सो रही थी। लेकिन तभी उस अंधेरी रात में जो हुआ उसने पूरे सिंगापुर को हिला दिया है। कुछ देर में वह दरिंदा महिला के मास्टर बेडरूम में दाखिल हुआ। वहां उसने देखा कि महिला अपने पति के साथ बेड पर सो रही थी। महिला को उसके पति के बगल में देखने के बावजूद वह दरिंदा बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि आगे उसने सभी हदों को पार करने का फैसला किया। वह दरिंदा धीरे धीरे महिला के करीब कदम बढ़ाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवस का प्यास बुझाना चाह रहा हो। महिला के बिल्कुल करीब आने के बाद युवक बड़ी बेशर्मी से महिला के अंडरवियर को छूने लगा। काफी देर तक वह इस वारदात को अंजाम देने लगा। महिला बेहद गहरी नींद में सोई हुई थी, लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा किया कि महिला की नींद अचानक खुल गई। जब महिला ने आंखें खोली तो उसे लगा कि शायद उसका पति उसे छू रहा है, इसलिए वह रिलैक्स हो गई। लेकिन जब महिला ने बाईं ओर मुड़कर देखा तो उसका पति सो रहा था। फिर उसे लगा कि शायद उसका पति जगा हुआ है, लेकिन सोने का नाटक कर रहा है। इसके बाद उसने दाईं ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने कभी सोचा नहीं था कि वह दरिंदा उसका बेडरूम तक आकर उसके अंडरवियर को छुएगा। वह दरिंदा मोबाइल का टॉर्च जलाकर बिल्कुल महिला के सामने खड़ा था। इसके बाद महिला तेज तेज चिल्लाने लगी, लेकिन उस दरिंदे ने महिला को चुप रहने को कहा। उसके बाद महिला शांत हो गई। महिला ने आरोपी को कमरे से बाहर जाने को कहा। आरोपी बोला, ठीक है, चला जाता हूं, लेकिन प्लीज पुलिस को मत बुलाओ। उसने महिला से पुलिस को नहीं बुलाने की विनती की, मगर महिला ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पूरा मामला कानून के हाथ में आ चुका था। हालांकि पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हुए शख्स ने महिला को छूने की बात से इनकार किया। उसने कहा कि मेरा मोबाइल महिला के ऊपर गिर गया था, इस वजह से वह जाग गई थी। लेकिन महिला को अच्छे से पता था कि वह दरिंदा क्या करने अंदर घुस आया था। अभियोजन पक्ष ने 6 से 8 महीने की जेल की मांग की। उधर एराकोडन के वकील अंबलावनार रविदास ने 7 महीने की जेल की मांग की। उन्होंने कहा कि उनका मुवक्किल भारत के एक साधारण परिवार से आता है। वकील ने यह भी बताया कि एराकोडन की दादी ने आत्महत्या कर ली थी, इस वजह से भी वह मानसिक परेशान था। सिंगापुर में इस भारतीय नागरिक को 7 महीने की जेल हुई है। आरोप है कि पड़ोस के घर में घुसकर उसने एक महिला के साथ छेड़खानी की है। अदालत ने बुधवार को उसको सजा सुनाई है। युवक की पहचान 26 वर्षीय एराकोडन अबिनराज के तौर पर हुई है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करके बुलेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।